दोस्तों, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉर्डर्स विद चाइना एंड नेपाल शेयर करते हैं उत्तराखंड के साथ, यानी 350 किलोमीटर बॉर्डर विद चाइना एंड 275 किलोमीटर विद नेपाल। अगर हम पीपल टू पीपल रिलेशन की बात करें बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, तो आज भी हम ये कहेंगे ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मगर नेपाल की जो करंट गवर्नमेंट है अंडर केपी ओली, वो काफ़ी हद तक एंटी इंडिया है। तो पॉसिबिलिटी काफ़ी हद तक हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते कि इन फ्यूचर चाइना नेपाल के रास्ते इंडिया पे अटैक करे। तो आप ये सोचेंगे कि ये इवेंट इवेंचुअली काफ़ी फॉरफेस्ट है, क्या ऐसा हो सकता है? तो मैं यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगा कि जॉन एफ कैनेडी, जो कि यूएसए के फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उनकी एक बहुत ही फेमस कोट है। उनका कहना है कि इट इज़ अनफॉर्चुनेट फैक्ट कि हम तभी सिक्योर रह सकते हैं व्हेन वी आर प्रिपेयर्ड फॉर दी वॉर। मान लीजिए आपकी बॉर्डर्स कमज़ोर हैं, तो आप खुद इन्विटेशन दे रहे हैं वॉर को अपनी वीकनेस के जरिए। तो आज के समय पूरे रीजन में काफ़ी टेंशन है, चाहे चाइना ताइवान का इशू हो या यूएस चाइना का इशू हो या आज के समय लद्दाख का इशू हो। ऐसे सिनेरियो में वी हैव टू बी रेडी फॉर एनी इवेंचुअली। तो आप अगर उत्तराखंड को देखें तो उसमें 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिसमें से 5 डिस्ट्रिक्ट जो कि बॉर्डर फेसिंग है, उनमें से 2 चमोली एंड उत्तरकाशी जो कि बॉर्डर शेयर करती हैं विद चाइना, वेयर एज उधम सिंह नगर एंड चंपावत ये बॉर्डर शेयर करती हैं विद नेपाल। 5वीं डिस्ट्रिक्ट है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट। ये स्ट्रैटेजिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बॉर्डर शेयर करती है दोनों के साथ, यानी चाइना एंड नेपाल के साथ। बेसिकली नेपाल की अगर हम बात करते हैं तो पिथौरागढ़ का एरिया आज के टाइम पे वो क्लेम करता है। एंड रिसेंट इवेंट एक रिपोर्ट सामने आई है कि नेपाल की सरकार ये कोशिश कर रही है कि पिथौरागढ़ के आसपास के गांव जो कि गरीब इलाके हैं, वहाँ के लोगों को पैसे दे और उनको ख़रीद लें, ताकि वहाँ के लोग खुद डिमांड करने लग जाएं कि इनको इंडिपेंडेंस चाहिए। फिर ये खुद डिमांड करने लग जाएं कि हमें नेपाल के साथ मिलना है। हालांकि काफ़ी न्यूज़ एजेंसीज ने भी इस चीज़ को काफ़ी कवर किया है, जिसमें साफ लिखा है कि नेपाल बाइंग सिटीजन्स इन 3 विलेजेस, यानी 3 गांव ऑन बॉर्डर्स। तो सिंस नेपाल एंड चाइना दोनों ही लैंड क्लेम करते हैं उत्तराखंड का, तो ऐसे टाइम में वी रियली नीड टू बी रेडी फॉर एनी सर्कमस्टेंसेस। तो ऐसे टाइम पे हमारे जो है चीफ मार्शल राजेश कुमार हैं, ये मिलने गए थे उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर से, और उन्होंने ये कहा कि हमें बड़े स्केल पर लैंड चाहिए होगा उत्तराखंड के नॉर्दर्न एरिया में, ताकि हम जो एयरफोर्स के लिए इक्विपमेंट्स हैं वो वहाँ पे हम इंस्टॉल करवाएं। प्राइमरली यहाँ बात हुई है एडवांस लैंडिंग फैसिलिटी की। मतलब मान लीजिए जो एयरफोर्स के विमान हैं वो लैंड करना चाहते हैं उत्तराखंड के नॉर्दर्न एरिया में, तो उनको प्रॉपर लैंडिंग एयर स्ट्रिप्स मिलनी चाहिए, और वहाँ एयर डिफेंस रडार भी इंस्टॉल करना चाहते हैं इन केस चाइना की तरफ से कोई अटैक होता है। तो ये सब इंतजाम एयरफोर्स करेगी प्राइमरली ऑन 3 डिस्ट्रिक्ट्स, चमोली, पिथौरागढ़ एंड उत्तरकाशी। इनके अलावा उत्तराखंड में टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर की भी दिक्कत आ रही है, जिसके कारण कई गांव इन उत्तराखंड इन नॉर्दर्न एरिया खाली हो चुके हैं और काफ़ी ज़्यादातर हद तक खाली हो रहे हैं। तो ये थी इन्फॉर्मेशन अबाउट रिसेंट डेवलपमेंट ऑन दी बॉर्डर्स। तो ऐसे में डिफेंस रिलेटेड सभी जानकारी के लिए अपने दोस्त अनुपम शुक्ला के साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।